friends, welcome to my channel. If you are new to my channel, then don't forget to like and subscribe and hit the bell button for notifications on my new videos. ये देखिए सुबह सुबह उठ के लियो रो रहा है। उसके पापा चले गए हैं BNL, तो उसको लगा था सो जाऊंगा, सुबह उठ के देखूंगा पापा आ गए होंगे, लेकिन पापा नहीं आए। गया डोर वोर खोल के बाहर ढूंढ के आ गया, फिर आके रो रहा है मेरा बच्चे, पापा नहीं आए, पापा पापा पापा। ओ पापा विल कम, लियो पापा विल कम, ओ पापा विल कम। Oh no. You want Papa? Do you want Papa? Papa angry. Oh, देखो कितना ड्रामा मेरे बच्चे का, कितना ड्रामा। Oh, you want Papa? Papa will come tomorrow. Papa will come after a week. लियो देख के रोना स्टार्ट कर दिया पापा को। कैसे कितना मिस कर रहा था पापा को, देख के रोना स्टार्ट कर दिया। मार रहे पापा को, क्यों कहते करके? वो पूछ रहे why? वो पूछ रहे why did you go? Why angry? लियो पापा किससे? पापा ये फर्स्ट टाइम मैं पापा को पपी बोलता हूं। आतरा पापा पपी। ये पापा को पपी। ओ पपी बेचारा। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। देखिए मेरे पतिदेव आ गए हैं। देखिए कल से गए थे, हमको इतना बुरा लग रहा था ना। क्या करते हो एक्सपेरिमेंट में? एक्सपेरिमेंट में क्या, पार्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है। हेवी एंड कोलाइड करते हैं हाई एनर्जी पे पार्टिकल्स, फिर सारा डिटेक्टर रन करते हैं। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने, कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं डिटेक्टर में, उनका मेजरमेंट लेते हैं। प्रोटॉन, गोल्ड। तो वो कहाँ कोलिजन होता है? अंडरग्राउंड। कहाँ, यूएस में या स्विट्जरलैंड में? दोनों जगह होता है, लेकिन तुम यहीं पे रन करते हो। अलग अलग एक्सपेरिमेंट है। अभी हम यूएस में जो है ब्रुकहेवन में, वहां जाते हैं। अंडरग्राउंड एक रिंग है, टनल, उसके अंदर बहुत हाई एनर्जी में पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, फिर उनको कोलाइड करते हैं। फिर वो कोलाइड होने से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, मतलब एक एक्सप्लोजन टाइप होता है। फिर उसके बाद एक्सप्लोजन होने के बाद वो डीके करता है स्टेबल पार्टिकल्स में। फिर जो स्टेबल पार्टिकल्स उसे कोलिजन के बाद जो निकलते हैं, उन पार्टिकल्स को हम डिटेक्ट करते हैं डिटेक्टर्स में। फिर उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। तो ये तुम्हारा सारा काम कोडिंग से ही होता है? और वो जो मशीन रन करते हो? मशीन रन करता है अंडरग्राउंड। तो तुम यहाँ पे बैठ के कोडिंग कर लेते हो, और वो स्विट्जरलैंड में भी मशीन रन करता है? हाँ, जब स्विट्जरलैंड में होता है वहाँ जाते हैं, जब यहाँ पे होता है यहाँ जाते हैं। स्विट्जरलैंड में 2-3 साल में, अभी बंद है स्विट्जरलैंड में। क्यों? 1-2 साल बाद स्टार्ट होगा। क्यों बंद है स्विट्जरलैंड में 2-3 साल से? क्यों बंद है क्या, वो 1-2 साल चलता है, फिर बंद होता है, फिर सब अपग्रेड होता है सारे डिटेक्टर्स। वाह, कांग्रेचुलेशंस अरविंद। अभी कैमरा के पीछे अरविंद को एक गुड न्यूज़ मिला है, उनका और एक पेपर एक्सेप्ट हो गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम्हें कोई एक्साइटमेंट नहीं होता क्या इतना बड़ा चीज होने से? ठीक है चलो छोड़ो। ठीक है, तुम बोल रहे थे। Are you happy?
why he will be happy. No, this is not video, Naomi. Go. हाँ एम्प्टी बहुत है हाँ कहो तो आप बोल रहे थे स्विट्जरलैंड के बारे में, क्या कैसे टनल क्या होता है, 3 कंट्री में फैला हुआ टनल है, क्या क्या है बताओ। स्विट्जरलैंड में जो है वो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है कंपेयर टू जो यहाँ पे भी यूएस में है। एक्सपेरिमेंट है हमारा एटलस एक्सपेरिमेंट, वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, उसका एक वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है और वो बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है। तो उसका जो अंडरग्राउंड टनल है, वो जो रिंग है वो उसका लेंथ या सरकमफरेंस है 27 किलोमीटर और वो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर में दोनों कंट्री में जाता है अंडरग्राउंड। और वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब रन हुआ था तब वो स्टार्ट हुआ था 2010 में, फर्स्ट डेटा लिया था। उसके बाद से अभी 10 इयर्स हो गया, चल रहा है। और वहाँ पे बहुत ही हाई एनर्जी में, बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी में कोलिजन करते हैं। और एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस है पार्टिकल फिजिक्स स्टडी करना, नेचर में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो नॉर्मली लोग जानते नहीं हैं क्योंकि वो स्टेबल पार्टिकल्स नहीं हुए हैं, वो बहुत जल्दी बहुत ही नैनो सेकेंड में डिके हो जाते हैं, तो वो जनरली दिखते नहीं है हमें नेचर में, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए प्रोड्यूस होते हैं। तो एक्सपेरिमेंट का मेन पर्पस है नए नए पार्टिकल्स, जो हमारा फिजिकल मॉडल है, स्टैंडर्ड मॉडल जो है उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सारा प्रॉपर्टी स्टडी करना, वो एक पर्पस था। और दूसरा पर्पस है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स स्टडी करना, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी, हाँ बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से तो बिग बैंग थ्योरी मॉडल बोलता है कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स स्टार्टेड फ्रॉम नथिंग, सो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था और जस्ट एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। मतलब स्टार्टिंग में जस्ट एनर्जी था और एक्सप्लोजन हुआ, और वो बिग एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे सारा पार्टिकल्स बने। फिर स्टार्टिंग में जस्ट कुछ फंडामेंटल पार्टिकल्स बने, फिर उनसे धीरे धीरे जब एक्सप्लोजन के बाद धीरे धीरे ठंडा हुआ, उसके बाद दो जनरल पार्टिकल्स बने जैसे कि प्रोटॉन, फिर हाइड्रोजन, फिर धीरे धीरे दूसरे एलिमेंट्स बने, फिर उसके बाद धीरे धीरे मैटर बना, फिर जैसे सेल्स बने, फिर फाइनली लाइफ फॉर्म आया। और अभी भी वो एक्सपेंडिंग स्टेज में है यूनिवर्स। बहुत सारा एविडेंस है कि यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। और तो हमारे एक्सपेरिमेंट का मेन जैसे तो न्यू प्लैनेट फिर से आएंगे? नहीं, मतलब अभी भी चल रहा है। बहुत सारे गैलेक्सीज में प्लैनेट्स, स्टार, नए स्टार बन रहे हैं, कुछ स्टार डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं, फिर कंटिन्यूस प्रोसेस है। और जैसे कि वो बिग बैंग था तो हम लैब में लिटिल बैंग्स करते हैं, तो बहुत ही स्मॉल स्केल में हम वही एक्सप्लोजन रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं लैब में। और फिर हमारा मेन पर्पस है कि हमारा जो न्यूक्लियर फिजिक्स प्रोग्राम है उसका मेन पर्पस है कि जो एक्सप्लोजन होने के बाद जो एक स्टेज होता है जिसको हम एक प्लाज्मा स्टेज होता है, क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज्मा। हम तो जब यूनिवर्स बना था तो स्टार्टिंग में फर्स्ट वही बना था, क्वार्क एक प्लाज्मा बना था, फिर वो धीरे धीरे बाकी पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ, स्टेबल पार्टिकल्स में। तो हमारा मेन पर्पस है कि वही इवोल्यूशन हम स्टडी करें और वो जो प्लाज्मा है उसका प्रॉपर्टीज स्टडी करें। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स का मेन पर्पस हम जैसे कि हमारा ग्रुप मेनली उसी पे काम करता है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो हम वही लिटिल बैंग्स में, इस हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट में हम उस क्वार्क-ग्लूऑन प्लाज्मा का प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, जिससे कि हम हमारे यूनिवर्स का इवोल्यूशन समझ सकें। जो कि मतलब जब बिग बैंग हुआ उसके कुछ माइक्रो सेकेंड या कुछ नैनो सेकेंड के अंदर क्या कुछ प्रॉपर्टीज था उस सिस्टम का, वो सब स्टडी करें। तो आप हमें बीएनएल के अंदर का दिखा सकते हो, कैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो, रिसर्च करते हो, क्या उसके अंदर कैसा है क्या है, दिखा सकते हो? इज इट अलाउड?
मतलब फोटोज तो ले सकते हैं, फोटोज बहुत लोग शेयर करते हैं, वीडियोस वीडियोस भी शायद कर सकते हैं कंट्रोल रूम में। तो आप हमें दिखाना। हाँ, मैं कुछ फोटोज उठाऊंगा तो शेयर करूंगा। लेके आना। हम्म, तो ठीक है, अभी तो अरविंद चले जाएंगे फिर से वापस, उनका काम है, आज आने वाले नहीं थे, कुछ शॉपिंग वगैरह था करके फिर आए, फिर चले जाएंगे, फिर मेरा बेटा रोएगा रात को, ढूंढेगा लियो, पापा को। will you miss पापा? लियो, will you miss पापा? give a kiss to पापा। पापा। ओ मम्मा आज कितने किस दी दूसरी ना कहीं मिस करके। आज आके पूरा बहुत प्यार आ रहा है लियो को। पहले सुबह उठ के पहले जाके बाहर देखा, बाहर ढूंढा, फिर जाके कार देखा, जैसे पापा नहीं मिले दिमाग खराब उसको। ओ मामा पापा बोथ विल गिव यू किसी। कम 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 इधर लियो बुढ़ी की मिस्सी की टीसी दे दो। Happy? Are you happy now? Are you happy? You want more? Do you want more? Oh out रे। हो। Okay, okay. ये हमारे लियो का फेवरेट टाइम पास है। out रे आओ। Happy? No, it's enough. It's enough. It's enough. That's enough. Enough is enough. Do you want more? You want more? You want more? You want more? से कुछ दी जर्नी सीखती है। Old McDonald, old McDonald, old Old McDonald. McDonald, Old McLeo. Leo fell down. What is this? What is this? This is a hen. Hen says. Check check. ओके बाय, हम जाते हैं, बहुत लेट हो चुका है, अब हम लोग रख देते हैं, बहुत ज्यादा ही लेट हो गया है। अभी अरविंद को जाना है, वो यहाँ से कितना दूर है अरविंद? 20 minutes. वो यहाँ से 20 मिनट्स दूर है, तो अभी जाने में भी टाइम लगेगा, हाईवे से जाना पड़ता है, इतना रात हो गया तो जल्दी निकल जाएंगे। शॉपिंग करने बाहर तो नहीं गए, घर में ही जो था मैंने दे दिया, सब्जी वब्जी लेने आए थे, वहाँ पे किचन विचन तो है, कुक करके खाते हैं। कोरोना के लिए उनका जितना कैंटीन था, स्टारबक्स वाबक्स कुछ था, पिज्जा विज़ा दुकान था, वो सब बंद हो गया है, पर बाहर से डोरडैश वगैरह से ऑर्डर हो रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर हो रहा है खाना। लेकिन अरविंद को नहीं पसंद है, वो घर पे ही बना के खाते हैं, कहीं पे भी बाहर जाते हैं, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं 1 महीने के लिए, वो घर पे बना के खाते हैं। तो लेने आए थे, अभी लेके चले जाएंगे, फिर मैं आपसे बाद में बात करूंगी। और अरविंद तो नहीं है, हमें अच्छा भी नहीं लग रहा है, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। हम माँ बेटे दोनों ऐसे ही बैठे हुए हैं दिन भर। देख सकते हैं आप, बेडशीट अभी मैं डाली थी, क्या कर दिया है, ये तो रोज का कहानी है। और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए, मेरा ब्लॉग्स देखते रहिए, प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, सब लोग सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करें, सबको दिखाएं, आप भी एंजॉय करें। आज मैं बना रही हूँ हिल्सा फ़िश विथ वाइट मस्टर्ड पेस्ट। तो मैं ले ली हूँ फ़िश, और ये है वाइट मस्टर्ड, जीरा, मिर्ची और लहसुन, इसको मैं अभी पेस्ट कर दूँगी। देखिए ये पेस्ट बन के अभी रेडी हो गया है। मैं बैठा देती हूँ चावल, चावल के साथ मैं बनाऊँगी हिल्सा फ़िश, जो कि मैं स्टीम हिल्सा बनाऊंगी, क्योंकि मैं हमेशा ही स्टीम हिल्सा बनाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो ये मैं ले ली हूँ हिल्सा, इसका स्केल्स निकाल दूँगी, इसमें बहुत ज़्यादा स्केल्स आता है, बट ये इजीली निकल जाता है। यहाँ मैंने ले लिया है हल्दी और नमक, बस मैं इसे मिक्स करके कुछ देर छोड़ दूँगी मैरिनेट होने। तो यहाँ मैं ले ली हूँ चावल, अब मैं चावल को अच्छे से धो के इसको गैस में बिठा दूँगी। मैं चावल के साथ हमेशा डालती हूँ 1 चम्मच ऑयल एंड हाफ़ टेबल स्पून विनेगर, ताकि चावल अच्छे से बने, चिपके ना। मैंने पैन बिठा दिया है, अब मैं काट लेती हूँ ऑनियन। ले रही हूँ सरसों का तेल, क्योंकि मैं जब भी नॉनवेज कुक करती हूँ मैं उसमें डालती हूँ सरसों का तेल।
तो अब जबकि तेल गर्म हो चुका है, मैं डाल देती हूँ पंचफोरन। देन मैं ले लेती हूँ ऑनियन। अब मैं ऑनियन को चला के उसको गोल्डन ब्राउन होने छोड़ देती हूँ। ये देखिए मेरा ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ले लेते हैं सरसों का पेस्ट जो कि मैंने बनाया हुआ है। अब इसको वैसे ही अच्छे से मिलाते हुए चलाते हुए हम उसमें ले लेते हैं थोड़ा सा पानी, ताकि सरसों का पेस्ट नीचे से लगे ना। हम इसे ज़्यादा नहीं चलाएंगे, बस बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे। अब मैं डाल देती हूँ उसमें टमाटो। अब हम डाल देते हैं इसमें फ़िश मसाला और हल्दी। देन हम ले लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार नमक। अब हम डाल लेते हैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। फिर हम इसे चलाते हुए पकने देते हैं। इसे बीच बीच में ढकते रहेंगे और चलाते रहेंगे और तब तक पकने देंगे जब तक इसका तेल नहीं निकलता। ये देखिए अब मेरा मसाला तेल छोड़ने लगा है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। ये कितना सुंदर दिख रहा है। अब हम इसमें ले लेंगे फ़िश। इसी तरह हम मसाले में अच्छे से मिला लेंगे मछली को। फिर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसे इसी तरह चलाते रहेंगे, ढकते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छे से तेल नहीं छोड़ लेता। ये मछली भी अच्छे से तेल नहीं छोड़ता, तब तक हम करते रहेंगे ये प्रोसेस कंटिन्यू। रेडी हो गया है फिश करी। तो देखिए कितना ये मेरा मछली करी बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने ले लिया है हरी मिर्च। खाते हैं, लेट ना करके, बहुत भूख लगी है। इन्हीं की वीडियो करना है करके। अरविंद भी नहीं है और तो चले गए हैं ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी। तो अनन्या है और हम अनन्या, मैं और लियो अकेले हैं। हम अरविंद को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। लियो तो बहुत रोया शाम को। फिर हम किसी तरह करके खाना वाना खा रहे हैं अभी। फिर मुझे बिल्कुल ही ध्यान से हट गया कि मुझे वीडियो करना है, सॉरी। कल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी इसी तरह बनाइए हिल्सा करी और खाइए, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। हिल्सा हमेशा ही स्टीम फिश ज़्यादा अच्छा लगता है फ्राइड से। फ्राइड थोड़ा ज़्यादा स्मेली हो जाता है, लेकिन जो स्टीम फिश होता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, तो मैं खा लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। बाय बाय।